बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। पिछले वीडियो में हमने एसेट पे फिनिश किया था वीडियो। आज हम जो वीडियो है वो हम रिसिप्ट से हम शुरू करेंगे। रिसिप्ट ऐसी अमाउंट है जो हमें मिलती है सेलिंग एसेट, गुड्स को, जो सर्विसेज है, इन सब को बेच के हमें मिलती है। हमारी जो रिसिप्ट है ये हमारी दो टाइप की होती है। एक हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है और एक हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो हमारी रोज़मर्रा की जो नहीं होते, हमारी इनकम नहीं होती रोज़मर्रा की, ये हमें कभी कभार होती है। जैसे कि हम साल भर में हमने एसेट्स बेच दी, हमारी फर्नीचर बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी या मशीनरी बेच दी। और रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी वो होती हैं जो हमारे रोज़मर्रा की जो हमारे वो है उससे हमें बेच के मिलती है। जैसे कि हमने गुड्स को बेचा, उससे हमें मिली, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक टाइप का खर्चा है, एक लायबिलिटी है हम पे। इसमें भी हमारे पास तीन कैटेगरी हैं। एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड हमारा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो हमारे एसेट को इम्प्रूव करने में हम लगाते हैं। जैसे कि हमने परचेज़ की मशीनरी को, हमारी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स को बढ़िया करने के लिए, उसकी क्वालिटी को, हमने फर्नीचर परचेज़ किया या कंप्यूटर परचेज़ किया हमारे बिज़नेस को कैरी करने के लिए। ये हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड शो होता है। उसके बाद में आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी ऐसी एक्सपेंडिचर है, ऐसी अमाउंट है जो हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में या कंज्यूम करने में हम उसको खर्च करते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही आती है। इसको हम ये हमारी करंट कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को दिखाती है, बट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ईयर। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हमारे प्रॉफिट P&L अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमारा थर्ड टाइप था। इसमें क्या होता है कि हमारी एक्सपेंडिचर, हमने एक एडवर्टाइजमेंट कर लिया हमने, और उसका बेनिफिट हमें 3-4 सालों तक हमें मिलेगा, और उसको हम राइट ऑफ टुकड़ों में कर रहे हैं। जैसे कि हमें 4 साल तक हमने लगा लिया कि हमारे को 4 साल तक इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलेगा, तो हमने उसको जो अमाउंट थी उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हर साल उस हम P&L अकाउंट में इसको राइट ऑफ करते गए। उसके बाद में आता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस जो होता है हमारा, ये भी हमारा दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो हमने पहले से पे कर दिया। इसमें कौन से आएंगे, जो हमने पहले से पे कर दिया। और इसमें आउटस्टैंडिंग में क्या होता है हमारा, जो हमने पे पर पे नहीं किया। ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। जो प्रीपेड है इसको हम क्या करते हैं, हम इसको
करंट एसेट में शो करते हैं बैलेंस शीट में। और जो हमारी एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये हम इसको क्या करते हैं, पहले तो हम इसको डेबिट कर देते हैं टू P&L अकाउंट, और इसको फिर हम कहाँ पे शो करते हैं इसको, और हम शो करते हैं हमारी करंट लायबिलिटी साइड में हम शो करते हैं इसको बैलेंस शीट की। उसके बाद में हमारा आता है इनकम। इनकम क्या होता है, हमारी जो इनकम है ये हमारी अर्निंग है, हमारी प्रॉफिट है हमारा एक साल का। जैसे कि हमने गुड्स को बेच के हमें मिला, जैसे कि जो हमारी रेवेन्यू है, जो हमने कमाई करी है, उसमें से हमने जो एक्सपेंस है, जो खर्चे हैं, वो हमने पे ऑफ कर दिए, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि जो हमारी इनकम है वो हमारी क्या होगी, जो रेवेन्यू है हमारी में से एक्सपेंस को माइनस कर दो। रेवेन्यू हमारा कौन सा हो गया, जो हमने प्रॉफिट कमाया था उसमें से हमने समस्त जो खर्चे हैं वो हमने घटा दिए। उसके बाद में हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। उसके बाद में जो प्रॉफिट है ये भी हमारा दो टाइप का प्रॉफिट होता है। एक हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट GP, और एक होता है नेट प्रॉफिट। GP कौन सा प्रॉफिट होता है, GP हमारा वो प्रॉफिट होता है जो हमारे सेल रेवेन्यू जो हमने बेचा है उसमें से हम माइनस कर दें हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको। और NP हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमें मिला है हमारे फिक्स्ड एसेट पे, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर अलाउिंग ऑल द एक्सपेंस, जो भी सारे खर्चे हैं हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो डायरेक्ट खर्चे हैं सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सेल जो है हमारा उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, सभी ऑल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, हमारी फैक्ट्री एक्सपेंसेस और हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हम सब सारे माइनस कर देते हैं। उसके बाद में हमारा क्या आता है, उसके बाद में हमारा आता है गेन। गेन क्या होता है, हमारा गेन जो है वो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, ये हमारा इर्रेगुलर बेसिस पे होता है, इर्रेगुलर बेसिस पे होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कभी कभार बेचते हैं हमारे फिक्स एसेट, हम रोज़ रोज़ नहीं बेचते। अगर हमारे फिक्स एसेट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उस फिक्स एसेट को हम बेच देते हैं, ये हमारी कभी कभी होती है, ये हमारे रोज़ रोज़ नहीं होती। उसके बाद में आता है हमारा लॉस। लॉस क्या होता है, हमारा जो लॉस है ये हमारा जो हमने रेवेन्यू, जो हमें जैसे कि हमने एसेट बेची है उसमें से हमें लॉस हो गया, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं जैसे कि हमारा जो कैश है वो या गुड्स है वो लॉस हो गया, बाय थेफ्ट हो गया, या हमारे हमने जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था, जैसे कि हमारा लॉस हो गया हमारे फिक्स एसेट पे, और जैसे कि हमारा हम बोल सकते हैं कि हमारे फैक्ट्री में आग लग गई, उस वजह से हमारे कुछ गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। उसके बाद में आता है परचेज। परचेज क्या होता है, हमारे जो हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे वो हमारे गुड्स हो गए। उसके बाद में क्या आता है, इसमें भी हमारे परचेज में भी हमारे दो टाइप के परचेज होती हैं। एक होती है कैश परचेज, जिसमें कि हम पैसे देकर खरीद के लेके आते हैं। एक होती है हमारी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में हम उधार में लेके आते हैं हमारी, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। उसके बाद में होता है हमारा परचेज रिटर्न। जैसे कि हमारा कुछ जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय निकला है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है,
तो हम उसको वापस रिटर्न कर देते हैं, तो हमारा उसमें उसको हम क्या बोल देते हैं, परचेज रिटर्न बोल देते हैं। उसके बाद में ऐसे ही हमारा क्या होगा, सेल्स होगा। सेल्स भी हमारे दो टाइप की ही होती है, एक हमारी कैश सेल होती है और एक हमारी क्रेडिट सेल होती है। ऐसे ही इसमें हमारा क्या होता है, हमारा इसमें सेल्स रिटर्न भी होता है, ऐसे ही जैसे कि हमारा परचेज रिटर्न होता है। यानी जो कस्टमर है उसने देखा कि हमारे गुड में कुछ डिफेक्ट है, तो उसने कुछ परसेंट हमारा जो गुड है वो रिटर्न कर दिया, वो क्या हो गया, हमारा सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद में हमारा आता है स्टॉक। स्टॉक भी हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, हमारा जो शुरुआत में, साल के शुरुआत में जो हमारा स्टॉक होगा वो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और ऐसे ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो साल के एंड में जो हमारे पास स्टॉक है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसमें फिर अगर हम काइंड में देखते हैं तो हमारा क्या आता है, स्टॉक ऑफ गुड्स। जो स्टॉक हमारा एज अ गुड्स है उसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा जो कुछ सामान है, जैसे कि हम पेन बनाते हैं, पेन में से हमारा जो पेन है, हमने 50 पेन तो सेल कर दिए, पर हमारे पास 20 पेन बाकी हैं, तो ये हमारे क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स है। उसके बाद में क्या होता है हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ना ये क्या होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा बच गया, सारा हमारा यूज़ नहीं हुआ, कुछ हमारा बाकी बच गया। जैसे कि हम स्टॉक ऑफ क्लोथ्स है, उससे हम क्या करते हैं, स्टिच करते हैं शर्ट्स को, तो हमने बहुत सारी शर्ट्स तो स्टिच कर दी, पर आखिरी में साल के हमारे जो कुछ है वो कपड़ा हमारा बच गया, हमने उसकी स्टिच नहीं कर पाए हम शर्ट, तो वो हो गया हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस हमारा वो होता है, जैसे कि हमारा जो काम है वो हमारा पूरा नहीं हुआ है, हमारा कुछ हद तक पूरा हो गया है, पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो स्टॉक है, जैसे कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारी बिल्डिंग आधी बन गई, हम 4 फ्लोर बना रहे हैं, हमारे 3 फ्लोर हमारी बिल्डिंग बन गई, तो हमारा क्या काम है, वो आधा बचा हुआ है। उसके बाद में हमारा आता है डेब्टर। डेब्टर क्या होता है हमारा, डेब्टर हमारा वो होता है, जैसे कि हमने सामान बेच दिया और वो क्रेडिट पे सामान बेचा, तो वो जो सामान खरीदने वाला जो इंसान है, हमने जिसको बेचा ना, वो हमारा डेब्टर हो जाएगा। और ऐसे ही होता है हमारा बिल रिसीवेबल, BR जिसको हम बोलते हैं। BR हमारा वो होता है, जैसे कि हमने डेब्टर जो है उसको हमने बोल दिया कि भाई तू 4 महीने बाद में मुझे पे कर देना, और उसका नोट बना के उसको दे दिया, तो वो हो गया हमारा BR, कि वो लायबल है वो 4 महीने बाद में, कि वो उसको वो पे करनी है अमाउंट जिससे उसने सामान खरीदा था। जैसे कि उसने 4000 का सामान खरीदा था, तो 4 महीने बाद में 4000 रुपये देने के लिए वो लायबल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्रेडिटर, जैसे कि हमने सामान किसी से उधार में लिया, इसमें क्या था, उसमें क्या था हमारा, कोई हमसे ले गया सामान उधार में, कोई हमसे सामान उधार में ले गया, उधार में ले गया, और इसमें क्या है, हम लेके जा रहे हैं उधार में, क्रेडिट में हम सामान ले रहे हैं, क्रेडिट परचेज किए हमने, तो जो हमारा जिससे हमने सामान खरीदा है वो हमारा क्या होगा,
क्रेडिटर होगा। ऐसे ही उसने हमारे को ऊपर BP लिख के भेजा कि तुमने 5,000 का सामान खरीदा है, तो तुम इसको 3 महीने के अंदर उसको पे करने के लिए लाइबल हो, तुम उसको 3 महीने के अंदर पे करोगे। उसके बाद में ना हमारा क्या होता है कि गुड्स हमारा क्या होता है, गुड्स जो होता है, हम जो भी सामान हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हमारे क्या है, गुड्स है। और हमारी फिर हम देखते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट हमारा क्या होता है, जो हम अकाउंट बनाते हैं उसमें जो लेफ़्ट साइड होता है, जो ये वाला साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। और ऐसे ही क्रेडिट कौन सा है हमारा, क्रेडिट हमारा ये वाला साइड है, जो भी हम इस साइड लिखेंगे वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।